बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 16। व्यूवर्स, जिस तरह जैसा कि हम प्रीवियस 6-7 लेक्चर से जो है वो टेंसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा जो टेंस है वो चल रहा है प्रेजेंट। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ा, फिर कंटिन्यूस को, फिर परफेक्ट को और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो पहला पार्ट पढ़ा। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो टेंस हैं वो हैं प्रेजेंट के, लेकिन जस्ट ड्यूरेशन टाइम का जो है वो डिफरेंस है। मसलन इंडेफिनेट में हम अपनी जो करंट एक्टिविटीज़ हैं, करंट हैबिट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस में जो एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो चीज़ें हाल ही में ख़त्म हुई होती हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो चीज़ें चल भी रही हैं और कुछ ख़त्म भी हो रही हैं। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो सेकंड पार्ट करना है। तो उसमें जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो परफेक्ट और कंटिन्यूस का जो है वो कम्बिनेशन है। तो हमने कंटिन्यूस में जो है वो उसकी निशानी ये देखी थी कि जो काम हम ज़माने हाल में कर रहे होते हैं, यानी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, तो ये जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो बात हो रही है वो उसके सेंटेंसेस वो कंटिन्यूस में लिखे जाएंगे। और जो काम हाल ही में ख़त्म हुआ हो और उसको ज़्यादा देर ना हुई हो, यानी बात यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेट है कि काम तो ख़त्म हो गया लेकिन उसको ख़त्म हुए को ज़्यादा देर नहीं हुई। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो हम परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। फिर हमने परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये बात उसकी जो है वो एक इंडिकेशन निशानी ढूंढी थी कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक़्त का इजाफ़ा कर दिया जाए तो वो फ़िक्रे जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हैं वो लिखे जाएंगे। यानी उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ है और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी जारी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हाल में कुछ काम कंप्लीट हो गया है और वो अभी उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंटिन्यूस है। इसकी हम एग्जांपल ये देखते हैं कि हम सुबह से इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं। सुबह एक फ़िक्स टाइम है और 2 घंटे से इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं, मीन कोई भी 2 घंटे। तो हमने प्रीवियस लेसन में ये देखा था कि जब हमें वक़्त के स्टार्ट होने का पता हो तो सिंस, और वक़्त के स्टार्ट होने का ना पता हो लेकिन वो मुद्दत कहलाती है। अगर आप मैं सपोज मैं अगर कहूँ कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे का स्टार्ट तो हमें नहीं पता लेकिन 2 घंटे एक मुद्दत तो है। तो ड्यूरेशन के लिए या जो मुद्दत है उसके लिए फार लगेगा, और जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम मालूम है वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। आज हमने प्रीवियस लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। आज इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव फ़िक्रे, यानी हम कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट कहाँ पे लगाना है, बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के दरमियान लगाना है, यानी हैज़ और बिन के दरमियान जो है वो नॉट लगेगा फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस, जैसा कि प्रीवियस लेसन में हमने बात की थी। और साथ भी ये भी डिस्कस किया था कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट हों तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन, और अगर जो है आई वो यू हों तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से लगेंगे, हैव बीन, जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होंगे।
अब इसके हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 2 घंटों से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर ये सादा फ़िक्रा हो, मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जब हमने नहीं लगाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस लगानी है, तो नॉट को हमने हैव या हैज़ के और बिन के दरमियान लगा देना है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैवेंट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से ये काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपल हैज़ बीन के दरमियान जो है वो नॉट लगा देंगे, तो वही फ़िक्रा जो है वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर नहीं हो रही तो हैज़ बीन के दरमियान हम नॉट लगा देंगे, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। वो 2 दिनों से इंतज़ार नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। सो व्यूवर्स, ये जो है हमने इस स्लाइड में हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखा कि सिंपल जो हैव या हैज़ के और बिन के दरमियान जो आपने नॉट लगा देना है, तो वहाँ से वो फ़िक्रा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब है जी हम देखते हैं जी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सवालिया फ़िक्रा हमने कैसे बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सवालिया फ़िक्रे जो है हमने कैसे बनानी है। उसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमने हैज़ हैव लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, फिर बिन लगा देना है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। सादा फ़िक्रा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ? तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया कि जी सबसे पहले हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ? पहले इसको सादा बना लेते हैं। मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो सिंपल हैव आई बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। तो होप कि व्यूवर्स आपको ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो है सवालिया फ़िक्रे बनाना भी समझ आ गई। जस्ट सिर्फ स्ट्रक्चर को समझें, फ़िक्रे आप बेतहाशा बना सकेंगे, लेकिन जितना आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी, कोशिश करें कि नोटबुक के ऊपर हर सेंटेंस बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर ज़रूर करें, जितना जैसे हमने प्रीवियस सारे जो है लेक्चर में पढ़ा था। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम जो है वो अपना प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो कुछ बेसिक पोर्शन जो है वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। इस तरह जो भी एडवांस या इसके जो चीज़ें हैं वो साथ साथ लेक्चर में मैं बताता रहूँगा आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। यानी बेसिक जो है वो हमने समझ लिया। आगे इसमें जो चीज़ें होंगी वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। यानी इसके बाद जो हम अगला जो हम लेसन है वो हम पास्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनेट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का जो बेसिक पोर्शन है वो हमने इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। लेक्चर यानी इंग्लिश ग्रामर का जो लेसन नंबर 16 है
तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है जी, इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप हमारे चैनल के रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएंगे। तो जब भी नया लेसन हम अपलोड करेंगे तो वो आपकी मेल बॉक्स में आपको शो हो जाएगा। और काइंडली इसको जो है वो आपने शेयर भी ज़रूर करना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं facebook.com/a+ Science Academy। तो व्यूवर्स, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।